BSc Part 2 Zoology पेपर फर्स्ट प्रॉन सेंस ऑर्गन्स या संवेदी अंग। प्रॉन के अंदर निम्न संवेदी अंग पाए जाते हैं। पहला है कंपाउंड आइज या संयुक्त नेत्र, दूसरा स्टेटोसिस्ट या संतुलन पुटिका, तीसरा टेक्टाइल सेंस ऑर्गन्स या स्पर्शग्राही अंग, और चौथा है ऑल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन्स या घ्राण संवेदी अंग। फर्स्ट लेते हैं कंपाउंड आइज या संयुक्त नेत्र। ये फोटो रिसेप्टर ऑर्गन्स है। प्रॉन के अंदर एक जोड़ी काले रंग के अर्धचंद्राकार संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। ये वृंत युक्त होते हैं, स्टॉक्ड हैं, और ये स्टॉक छोटी और गतिशील है और इस पे दो जॉइंट्स पाए जाते हैं। ये नेत्र रोस्ट्रम के दोनों साइड्स में एक गर्त में स्थित रहते हैं। प्रत्येक नेत्र एक बहुत सारी विजुअल यूनिट्स या दृश्य इकाइयों से मिलकर बनता है, जिसे ओमेटिडिया कहते हैं। इस तरह के नेत्र आर्थ्रोपोडा संघ की विशेषता होती है। ये सभी ओमेटिडिया अरीय रूप से विन्यासित रहते हैं और इनकी संरचना समान होती है। सारे ओमेटिडिया संयुक्त रूप से एक पारदर्शी काइटिनस क्यूटिकल के आवरण के द्वारा कवर्ड रहते हैं, जिसे कॉर्निया कहा जाता है। संरचना और कार्य के आधार पर ओमेटिडियम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है डाइऑप्ट्रिकल रीजन और दूसरा है रिसेप्टर रीजन। अपवर्तन क्षेत्र और ग्राही क्षेत्र। अपवर्तन क्षेत्र का कार्य होता है प्रकाश की किरणों को ग्राही क्षेत्र पर फोकस करना, और इसके अंतर्गत आते हैं कॉर्निया, कॉर्निएजन सेल्स और कोन सेल्स। दूसरा है ग्राही क्षेत्र, इसमें आती है रेटिनल सेल्स और पिगमेंट सेल्स। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ओमेटिडियम। फर्स्ट लेते हैं डाइऑप्ट्रिकल रीजन या अपवर्तन क्षेत्र, जिसके अंदर आते हैं कॉर्निया, कॉर्निएजन सेल्स और क्रिस्टलाइन कोन सेल्स। कॉर्निया आपको पहले भी बताया है कि जितने भी ओमेटिडियम है ये संयुक्त रूप से एक क्यूटिकल के पारदर्शी काइटिनस आवरण के द्वारा ढके रहते हैं। इसे कॉर्निया कहते हैं। यह बीच में से मोटा होकर बाइकॉन्वेक्स लेंस का निर्माण करता है। यह कॉर्निया ग्राफ पेपर की तरह अनेक स्क्वायर फीसड्स में या फलकों में विभक्त रहता है, और हर फलक के नीचे एक दृष्टि इकाई या विजुअल यूनिट ओमेटिडियम स्थित होता है। ये ओमेटिडिया आई के अंदर नियमित अंतराल पे एक रेडियाई पे अरेंज्ड रहते हैं। नेक्स्ट है कॉर्निएजन सेल्स। कॉर्निएजन सेल्स जो कॉर्निया है या बाइकॉन्वेक्स लेंस है, उसके नीचे दो पाई जाती है। इनकी उत्पत्ति एपिडर्मल है, और मोल्टिंग के दौरान जब क्यूटिकल को त्याग दिया जाता है या तब नए कॉर्निया का निर्माण इन कॉर्निएजन सेल्स के द्वारा होता है। थर्ड है क्रिस्टलाइन कोन सेल्स। ये क्रिस्टलाइन कोन सेल्स कॉर्निएजन सेल्स के नीचे पाई जाती है, चार और लंबी होती है। इन्हें कोन सेल्स
कहते हैं और इनके आंतरिक सिरों से एक ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी कोन का निर्माण होता है, इसे कहते हैं क्रिस्टलाइन कोन। तो बीच में एक कोन है और इस कोन को घेरे हुए 4 कोन सेल्स पाई जाती है। इन कोन सेल्स का पश्च सिरा पतला और नुकीला होता है और ये इसका जो दूसरा रीजन है रिसेप्टर रीजन या ग्राही क्षेत्र, उस पर टिका हुआ रहता है। ये डायग्राम देखिए, ये है डायोप्ट्रिकल रीजन जिसमें आता है कॉर्निया, कॉर्निएजन सेल्स और क्रिस्टलाइन कोन। ये है रिसेप्टर रीजन जिसमें आते हैं रेबडोम और रेटिनल सेल्स। कॉर्निया बाइकॉन्वेक्स लेंस का निर्माण कर रहा है। इसके नीचे पाई जाती है एक जोड़ी या 2 कॉर्निएजन सेल्स और इन कॉर्निएजन सेल्स के नीचे मिलती है 4 लंबी कोन सेल्स और ये है कोन सेल्स और ये कोन सेल्स इस कोन को घेरे हुए मिलती है। इन कोन सेल्स का जो पोस्टीरियर एंड है ये पतला और नुकीला है और ये किस पे टिका रहता है, इस रिसेप्टर रीजन की रेबडोम के ऊपर। ये रहा रिसेप्टर रीजन और ये इसका रेबडोम। दूसरा है रिसेप्टर रीजन, इसके अंदर आते हैं रेबडोम और रेटिनल सेल्स। ये है रेबडोम बीच में। जो रेबडोम है ये रिसेप्टर रीजन अपेक्षाकृत लंबा होता है और डायोप्ट्रिकल रीजन या अपवर्तन क्षेत्र के ठीक नीचे स्थित रहता है। इसके मध्य में एक स्पिंडल शेप्ड रॉड की तरह की संरचना पाई जाती है जिसे रेबडोम कहते हैं। ये है रेबडोम, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसपे इस रेबडोम पर ट्रांसवर्स स्ट्राइप्स पाई जाती है और इसी पर इस अपवर्तन क्षेत्र की कोन सेल्स टिकी हुई रहती है। इस रेबडोम को चारों तरफ से, ये देखिए ये वाली जो सेल्स है, चारों तरफ से रेटिनी कोशिकाएं घेरे रहती है और ये रेटिनी कोशिकाएं इस रेबडोम का सिक्रीशन करती है। रेटिनी कोशिकाओं के पश्च सिरे, ये देखिए ये रेटिनी सेल्स हो गया, ये रेबडोम हो गया और इस रेटिनी सेल के जो पश्च सिरे हैं ये बेसल मेम्ब्रेन या आधारी झिल्ली पर टिके हुए रहते हैं और यह ब्रेन से ऑप्टिक नर्व के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। कैसे? नर्व फाइबर्स है, ऑप्टिक गैंग्लियन के नर्व फाइबर से कनेक्टेड रहेंगे और ये ऑप्टिक गैंग्लियंस ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं। ये देखिए रेबडोम जिस रिसेप्टर रीजन या ग्राही क्षेत्र का भाग है, ओमेटिडियम का आधारी भाग बनाता है, तर्कु रूपी है, छड़ के समान होता है, इसके ऊपर अनुप्रस्थ धारियां पाई जाती है और चारों तरफ से 7 लंबी रेटिनल कोशिकाओं के द्वारा घिरा रहता है और इन रेटिनल कोशिकाओं के द्वारा ही इस रेबडोम का सिक्रीशन होता है। रेटिनी कोशिकाओं के पश्च सिरे आधार झिल्ली या बेसल मेम्ब्रेन पे टिके रहते और ऑप्टिक गैंग्लियन के नर्व फाइबर से ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं। दूसरा पार्ट है इसके अंदर में पिगमेंट सेल्स या क्रोमेटोफोर्स। ये जो पिगमेंट सेल्स है ये 2 पास के ओमेटिडियम को प्रकाशीय रूप से पृथक रखने का कार्य करते हैं, मूवेबल होते हैं। डार्क अमीबॉइड सेल्स के द्वारा इनका निर्माण होता है और ये 2 प्रकार के होते हैं। आयरिश पिगमेंट, ये डायोप्ट्रिकल रीजन में पाए जाते हैं, बाहर की तरफ है और लेंस और कोन सेल्स को घेरे हुए रहते हैं। दूसरे हैं रेटिनल पिगमेंट्स, ये अंदर की तरफ है, रिसेप्टर रीजन में पाए जाते हैं और 2 पड़ोस के रेबडोम को पृथक करने का कार्य करते हैं। ये जो पिगमेंट सेल्स हैं ये बताया कि ये गतिशील होती हैं और
प्रकाश की तीव्रता के आधार पर ये फैलते और सिकुड़ते हैं। जब प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक होती है ब्राइट लाइट के अंदर, ये फैल जाते हैं, और डिम लाइट के अंदर ये सिकुड़ जाते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये डायोप्ट्रिकल रीजन, ये रिसेप्टर रीजन, और ये जो डार्क कलर से बताया है ये है पिगमेंट्स। जो डायोप्ट्रिकल रीजन में पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं उनको आइरिस पिगमेंट कहते हैं, और ये जो हैं ये रिसेप्टर रीजन में पाए जाने वाले पिगमेंट्स है, दो पड़ोस के रेबडोम को पृथक रखते हैं, इन्हें रेटिनल पिगमेंट्स कहा जाता है। विजन इन प्रॉन या प्रॉन में संयुक्त नेत्र की क्रियाविधि। प्रॉन के अंदर जो इमेज बनती है या प्रतिबिंब बनता है उसके अंदर कुछ डार्क और लाइट छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, और एक इमेज के छोटे से पार्ट का, एक ऑब्जेक्ट के छोटे से पार्ट का ही इमेज बनता है। इस तरह किसी भी वस्तु को जितने ओमेटिडिया मिलकर देखते हैं, इमेज उतने ही छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनती है, और ये इमेज के छोटे छोटे भाग ठीक उसी तरह से आपस में जुड़े रहते हैं जैसे कि फर्श पर टाइल्स आपस में जुड़ी रहती है। इसीलिए इस तरह की इमेज को कहते हैं मोज़ेक विजन या मोज़ेक दृष्टि। प्रॉन में दो तरह का विजन पाया जाता है। डे टाइम के अंदर जब प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक होती है, उस दौरान जो प्रतिबिंब बनता है उसको ए पोजीशन इमेज कहते हैं या इस तरह धान प्रतिबिंब कहा जाता है। रात में जब मध्यम रोशनी होती है, लाइट प्रकाश की तीव्रता कम होती है, उस वक्त जो प्रतिबिंब बनता है उसे सुपर इम्पोजिशन इमेज कहते हैं या अध्यारोपण प्रतिबिंब कहते हैं। यह है ए पोजीशन इमेज, ब्राइट डे लाइट में होता है, और इसके अंदर क्या होता है, ये जो पिगमेंट्स हैं रेटिनी पिगमेंट और आइरिस पिगमेंट्स, ये इस प्रकार से फैल जाते हैं कि ये देखिए ये पूरे फैल गए हैं कि ये दो पड़ोस के ओमेटिडिया को प्रकाशीय रूप से पृथक कर देते हैं। इसमें क्या होता है, प्रकाश की वे किरणें जो कि कॉर्निया पर सीधी गिर रही है, उसके समकोण पर है, वो ही रेबडोम तक पहुंच पाती है और इमेज बनाने में सहायक होती है। प्रकाश की वे किरणें जो कॉर्निया पर तिरछी गिर रही है, ये इन पिगमेंट शीट के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और ये प्रतिबिंब बनाने में हेल्प नहीं करती है। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ सीधी लाइट रेज जो है वही वस्तु के छोटे से भाग की इमेज बनाती है। ऐसे कई छोटी छोटी इमेजेस मिलकर पूरी वस्तु का कंप्लीट इमेज बनाते हैं। ये इमेज छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, इसलिए इसको ए पोजीशन इमेज या स्तराधान प्रतिबिंब कहते हैं। और इस इमेज की शार्पनेस या स्पष्टता प्रकाश की तीव्रता या लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। दूसरी है सुपरपोजिशन इमेज या अध्यारोपण प्रतिबिंब। ये इस प्रकार की इमेज जो है वो रात्रि के समय जब प्रकाश की तीव्रता कम होती है तब बनती है। इमेज शार्प नहीं होती है और जंतु को सिर्फ अपने आसपास कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसका ज्ञान होता है। इस तरह के प्रतिबिंब में क्या होता है, जो प्रकाश ये पिगमेंट शीट जो है ये रिट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। जो आइरिस है ये डायोप्ट्रिकल रीजन में चली गई और ये वाली इस तरफ आके सिकुड़ गई है। तो अब क्या होता है,
इमेज बनाने में प्रकाश की सीधी किरणें तो हेल्प कर ही रही है, लेकिन जो प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ रही थी लेंस पर या कॉर्निया पर, वे भी प्रतिबिंब बनाने में सहायक होती है। तो इस प्रकार जो इमेज बनती है वो पहली वाली इमेज की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में ना बनकर कंटिन्यूअस होती है और ओवरलैपिंग होती है, इसलिए इसको अध्यारोपित प्रतिबिंब कहते हैं। और इस तरह की इमेज केवल वस्तु का आभास देता है, क्योंकि इस तरह की इमेज जो है वो स्पष्ट नहीं होती है। यहाँ पे ये देखिए, सीधी भी जा रही है, ये तिरछी भी जा रही है और रेबडोम तक पहुंच रही है और इमेज का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट संवेदी अंग है इनमें संतुलन पुटिका या स्टेटोसिस्ट। इसमें संवेदी शूक पाए जाते हैं। ये एक जोड़ी है, एंटीन्यूल में पाई जाती है और उसका जो बेसल सेगमेंट है उसमें गर्त होता है, वहां पर ये स्थित रहती है। व्हाइट है, खोखली गोलाकार क्यूटिकल की बनी हुई संरचना है, जो कि प्रीकॉक्सा की डोर्सल वॉल से अटैच्ड रहती है और बाहर की तरफ एक सकड़े छिद्र स्टेटोसिस्टिक पोर के द्वारा खुलती है। स्टेटोसिस्ट की कैविटी ओवल होती है, जिसके अंदर जो गुहा है वो अंडाकार है, ओवल शेप में है और इसके अंदर छोटे छोटे सेंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं और इन सेंट पार्टिकल्स के चारों तरफ अंडाकार रूप से ही सेंसरी सीटी या संवेदी शूक व्यवस्थित रहते हैं। ये देखिए, ये है स्टेटोसिस्ट का स्ट्रक्चर। ये पूरा क्यूटिकल का बना हुआ थैले के समान अंडाकार संरचना है, जिसके मध्य में ये सैंड ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं। इन सैंड ग्रेन्यूल्स के चारों तरफ अंडाकार रूप में ही संवेदी शूक उपस्थित होते हैं। ये संवेदी शूक की या सेंसरी सीटी की संरचना है। दो पार्ट से मिलकर बनता है। शाफ्ट बेसल पोर्शन है, जो कि आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या एक पतली झिल्ली के द्वारा शरीर से जुड़ा रहता है, और दूसरा दूरस्थ भाग है ब्लेड। इसमें ब्लिस्टर्स पाए जाते हैं और ये जो सीटी है इसके अंदर एंटीन्यूलरी नर्व से एक ब्रांच निकलती है, स्टेटोसिस्टिक ब्रांच नर्व, उसकी फाइन ब्रांचेस इसके अंदर प्रवेश करती है। जैसे ही ये जंतु का बैलेंस बिगड़ता है तो ये सेंट पार्टिकल्स जो हैं उसी तरफ के इन शूकों से टकराते हैं, उन्हें उत्तेजित कर देते हैं और ये उत्तेजना की लहर मस्तिष्क तक पहुंचती है, जो कि इसको वापस अपनी पोजीशन में लाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है टेक्टाइल सेंस ऑर्गन्स, टेंजियो रिसेप्टर्स या स्पर्शग्राही अंग, स्पर्श के प्रति संवेदनशील। प्रॉन के अंदर सुनने की क्षमता नहीं पाई जाती है और इनके अंदर जो इसीलिए इनके अंदर स्पर्श के लिए संवेदनशील सीटी मिलते हैं, इन्हें टेक्टाइल सीटी कहा जाता है। और ये जितने भी उपांग हैं उनके मार्जिन्स पर, उनके किनारों पर पाए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या एंटीनी में और जो एब्डोमन के अपेंडेजेस थे प्लियोपोड्स उसमें अधिक होती है। और ये जो सीटी हैं इनको कहा जाता है प्लूमोस सीटी या पिच्छाकार शूक। इसके अंदर में भी दो ही भाग है। आधारी भाग को शाफ्ट कहते हैं, जो कि उस उपांग से या इंटेग्यूमेंट से एक लचीली झिल्ली के द्वारा जुड़ा रहता है, और दूसरा सिरा ब्लेड कहलाता है, जो कि पतला होता जाता है और इस पर दो पंक्तियों में बार्ब्स व्यवस्थित रहते हैं। ये रहा इसका डायग्राम। ये है
ऑल्फैक्टरी टेक्टाइल सिटी। ये है शाफ्ट, खोखली संरचना है। ये आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन के द्वारा शरीर से जुड़ा रहता है। ये डिस्टल पोर्शन है ब्लेड, और इसके दोनों तरफ दो पंक्तियों में बार्ब्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स या ऑल्फैक्टरी सिटी, कीमोरिसेप्टर्स। ये रासायनिक उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ऑल्फैक्टरी सिटी या घ्राण शूक के रूप में उपस्थित रहते हैं और पाए जाते हैं मुखांग, माउथ पार्ट्स में, एंटीन्यूल पे और गिल चैम्बर की इनर वॉल पे। इसमें भी वही दो पार्ट्स हैं, बेसल सेगमेंट या शाफ्ट, जो कि इंटेग्यूमेंट से एक लचीली झिल्ली के द्वारा जुड़ा रहता है, और दूसरा सिरा ब्लेड, जिसके की अंतिम सिरे अपने स्वतंत्र सिरे पर ये पतला होता जाता है और फलक के समान ये होता है। और इसमें एंटीन्यूलरी नर्व की ऑल्फैक्टरी ब्रांच से नर्व फाइबर्स निकलकर प्रवेश करते हैं। ये डायग्राम देखिए, ये वाला है ऑल्फैक्टरी सिटी। यहाँ पे है ये लचीली झिल्ली जिससे ये अध्यावरण से जुड़े रहते हैं। ये है आधारी भाग शाफ्ट, और ये दूरस्थ खंड ब्लेड या फलक, लगभग गोलाकार, खोखला और होता है। तो इस तरह से प्रॉन के अंदर 4 तरह के संवेदी अंग हो गए। संयुक्त नेत्र, फोटोरिसेप्टर ऑर्गन्स या प्रकाशग्राही अंग होते हैं। स्टेटोसिस्ट, संतुलन पुटिका, जंतु के संतुलन बनाने रखने का कार्य करती हैं। टेक्टाइल ऑर्गन्स या स्पर्शग्राही अंग, स्पर्श के प्रति संवेदनशील। ऑल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन्स या घ्राण संवेदी अंग, जो कि स्मेल का या केमिकल स्टिमुलाई से उत्तेजित होते